दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में नेटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने एक बार फिर से यूक्रेन के साथ अंत तक खड़े रहने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम यूक्रेन के साथ युद्ध में खड़ा रहेगा। हालांकि यूक्रेन को नेटो में शामिल करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन इस सब के बीच रूस ने नेटो देश फ्रांस को लेकर एक बड़ा दावा किया है। रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन में फ्रांस के सैनिकों के एक समूह को लॉन्ग रेंज मिसाइल हमले में निशाना बनाया है। रूस के मुताबिक ये हमला पूर्वी यूक्रेन के खार्किव में हुआ है, जो रूसी बॉर्डर के बेहद ही करीब है। वहीं यूक्रेनी अथॉरिटी का कहना है कि इस हमले में दर्जन भर से ज्यादा आम नागरिक घायल हुए हैं। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसने खार्किव में विदेशी आतंकियों के एक केंद्र पर सटीक हमला किया है, जो फ्रांस से जुड़े थे। रूस ने दावा किया है कि इस हमले में दर्जन भर विदेशी आतंकी मारे गए हैं, जबकि कई घायल हुए हैं। हालांकि रूस ने इसको लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि 16 जनवरी की शाम को रूस के सशस्त्र बलों ने खार्किव शहर में विदेशी आतंकियों के अस्थायी तैनाती बिंदु पर एक सटीक हमला किया, जिनमें से मुख्य फ्रांसीसी भाड़े के सैनिक थे। आपको बता दें कि रूस ने खार्किव में जिस इमारत पर मिसाइल से हमला किया है, वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई है। पूरी इमारत का मलबा आसपास फैला हुआ है। वहीं खार्किव के गवर्नर ओलेक्स निगोबोव का कहना है कि इस इलाके में कोई भी सैन्य टारगेट नहीं था। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन में कड़ाके की सर्दी आते ही रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं और यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने अभी एक दिन पहले ही कहा था कि 2024 में यूक्रेन की प्राथमिकता रूस को आसमान से खदेड़ने की होगी। लेकिन उसके अगले ही दिन रूस यूक्रेन पर एक और हवाई हमला कर देता है। 2024, of course, the priority is to throw Russia from the skies, because the one who controls the skies will define when and how the war will end. इसके अलावा यूक्रेन लगातार पश्चिमी देशों से एडवांस फाइटर जेट मांग रहा है, जिससे वो आसमान में दक्षिणी और पूर्वी दिशा में रूस के हमलों का सामना कर सके। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन को 40 स्कैल्प लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलों के साथ हजारों बम देने का ऐलान किया है, लेकिन गोला बारूद के मामले में ये संख्या काफी कम है। Nous allons procéder à des livraisons nouvelles, une quarantaine de missiles Scalp et plusieurs centaines de bombes, attendues par nos amis ukrainiens. Nous avons aussi développé des productions dans ce cadre de l'économie de guerre qui vont permettre de fournir beaucoup plus de matériel à nos partenaires ukrainiens, en particulier des Césars, qui sont attendus et nécessaires. Et donc, nous allons au fond continuer d'aider l'Ukraine dans ses besoins de formation, pour tenir sur le front et pour défendre son ciel. Avec les livraisons que j'évoquais, avec les accords que nous finaliserons, j'irai moi-même en février en Ukraine. आपको बता दें कि फ्रांस से स्कैल्प मिसाइलें मिलने के बाद यूक्रेन की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी और वो फ्रंटलाइन से दूर रूस के भीतर कई अहम जगहों पर हमले करने में सक्षम होगा।